ओम शांति। आज बाबा के 11 अगस्त 2020 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज के महावाक्यों में बाबा ने हम सबको एम ऑब्जेक्ट की स्मृति दिलाई है कि आप बच्चों को अपनी एम ऑब्जेक्ट को सामने रख सदा हर्षित रहना है, कभी मुरझाना नहीं है। याद है आप सबको एम ऑब्जेक्ट कौन सी है? जब हमारा इस विद्यालय में एडमिशन होता है तो बाबा हम सबको लक्ष्य देते हैं, आपको श्री लक्ष्मी नारायण जैसा बनना है, मनुष्य से देवता बनना है। बाबा ने कहा वो जो नई दुनिया है वो है वंडर ऑफ द वर्ल्ड और आप उसके मालिक बन रहे हो, तो बहुत खुशी होनी चाहिए, उमंग होना चाहिए। हम उस दुनिया के मालिक बने, लेकिन वहाँ जाने के लिए एम ऑब्जेक्ट को सामने रखना होगा, वैसी चलन वैसे गुणों को धारण करना होगा। समझने योग्य बात कि लक्ष्य के साथ साथ लक्षण भी चाहिए। उसके साथ बाबा ने बहुत सुंदर महत्व समझाया कि ये जो नाटक है, अगर आप इसको खेल समझकर खेलेंगे तो कभी परेशान नहीं होंगे। अगर मनुष्य आत्माएं समझें कि ये नाटक चल रहा है तो वो इस नाटक के आदि मध्यांत को भी समझ जाएंगे। फिर बाबा ने दिल तख्त का बड़ा सुंदर अर्थ बताया कि संगम युग पर हम सबको बाबा का दिल तख्त मिला है, लेकिन इस दिल तख्त में कौन बैठ सकता है? कौन बैठ सकता है? दिल तख्त पर बैठने के लिए दिल साफ होना बहुत ज़रूरी है। और इस तख्त पर कोई भी समय उठो, बैठो, खाओ, बाबा कहते बाबा की कोई मना नहीं है। ये दिल तख्त पूरे कल्प में एक बार संगम पर ही मिलता है। इसका अर्थ ये है कि हम बाबा के बनकर वो कार्य करें जो बाबा को अच्छे लगते हैं। हम वही बोलें जो बाबा को अच्छे लगते हैं। हम वही सोचें जो बाबा को अच्छा लगता है। हम किसी के लिए भी व्यर्थ नेगेटिव नहीं सोच सकते। हम सब बाबा के दिल तख्त नशीन बने, बाबा को अपने दिल में बिठाएं, स्वयं बाबा के दिल में रहें। अब सुनते हैं एकाग्र होकर। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट है वंडरफुल रंग बिरंगी दुनिया, स्वर्ग का मालिक बनना। तो सदा इस खुशी में हर्षित रहो, मुरझाया हुआ नहीं। तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट है वंडरफुल रंग बिरंगी दुनिया का मालिक बनना, तो सदा इस खुशी में हर्षित रहो, मुरझाया हुआ नहीं। क्वेश्चन है, तकदीरवान बच्चों को कौन सा उमंग सदा बना रहेगा? जो तकदीरवान बच्चे हैं उन्हें कौन सा उमंग सदा बना रहेगा? बाबा हमें बेहद नई दुनिया का प्रिंस प्रिंसेस बनाने के लिए पढ़ा रहे हैं। तुम इस उमंग से सबको समझा सकते हो कि इस लड़ाई में स्वर्ग समाया हुआ है। इस लड़ाई के बाद स्वर्ग के द्वार खुलने हैं। इस खुशी में रहना है, खुशी खुशी दूसरों को समझाना है। हम नई दुनिया के लिए पढ़ रहे हैं, स्वयं इस उमंग में रहना है और दूसरों को भी उमंग दिलाना है। गीता दुनिया रंग रंगीली बाबा। ओम शांति। आज पूरा समय अनुभव करेंगे कि बाबा मुझ आत्मा से बात कर रहे हैं। बाबा की किरणों के नीचे बैठकर बाबा की मुरली सुनेंगे, ताकि एक एक बात सुनने के साथ साथ हम अनुभव करते जाएं। बाबा ने बातचीत की, ये किसने कहा बाबा को कि दुनिया रंग बिरंगी है? अब इसका अर्थ दूसरा कोई समझ ना सके। बाबा ने समझाया, ये खेल रंग रंगीला है। कोई भी बाइस्कोप आदि होता है तो बहुत रंग बिरंगी सीन सीनरियाँ आदि होती है ना। अब इस बेहद की दुनिया को कोई जानते ही नहीं। तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार सारे विश्व के आदि मध्यंत का ज्ञान है। बच्चों को भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार
सारे विश्व के आदि मध्य अंत का ज्ञान है। तुम समझते हो स्वर्ग कितना रंग बिरंगा है, खूबसूरत है, जिसे कोई भी जानते नहीं, किसी की बुद्धि में नहीं कि वो वंडरफुल रंग बिरंगी दुनिया है। सत्युगी दुनिया वंडरफुल रंग बिरंगी दुनिया है। गाया जाता है वंडर ऑफ द वर्ल्ड। इसको तो सिर्फ तुम बच्चे जानते हो। तुम ही वंडर ऑफ द वर्ल्ड के लिए अपनी अपनी तकदीर अनुसार पुरुषार्थ कर रहे हो। एम ऑब्जेक्ट तो ये है, वो है वंडर ऑफ द वर्ल्ड, जहाँ हीरे जवाहरात के महल होते हैं। तुम एक सेकंड में वैकुंठ में चले जाते हो। बुद्धि से एक सेकंड में आप उस नई दुनिया में पहुंच जाते हो, खेलते हो, रास विलास करते हो। बरोबर वंडरफुल दुनिया है। ये है माया का राज्य। ये भी कितना वंडरफुल है। एक है सत्युगी दुनिया, वंडर ऑफ द वर्ल्ड, कि कलयुगी दुनिया ये माया का वंडर है। बाबा कहते ये भी वंडरफुल है। मनुष्य क्या क्या करते रहते हैं, दुनिया में कोई नहीं जानते कि हम नाटक में खेल कर रहे हैं। नाटक अगर समझे तो नाटक के आदि मध्य अंत का भी ज्ञान हो। अगर समझे कि ये सृष्टि एक बेहद का नाटक है तो इसका आदि मध्य अंत भी समझ लें। खेल कर रहे हैं, नाटक समझे तो नाटक के आदि मध्य अंत को भी समझे। जानते हो बाप कितना साधारण है, माया बिल्कुल भुला देती है। कैसे बाबा साधारण तन में आते हैं, स्वयं परमात्मा साधारण तन में आके पढ़ाते हैं, माया भुला देती है। नाक से पकड़ा, ये भुलाया। अभी अभी याद में बहुत हर्षित रहते हैं, ओहो मैं वंडर ऑफ द वर्ल्ड स्वर्ग का मालिक बन रहा हूँ। फिर भूल जाते हैं, माया मुरझा देती है। ऐसा मुरझा जाते हैं जो भील भी ऐसा मुरझाया हुआ ना हो, जरा भी जैसे कि समझते ही नहीं कि हम स्वर्ग में जाने वाले हैं। हमें बेहद का बाप पढ़ा रहे हैं, एकदम मुर्दे बन जाते हैं। अभी अभी बहुत खुश होते हैं, अभी अभी देखो तो मुरझा जाते हैं। वह खुशी, वो नशा नहीं रहता। वंडर ऑफ द वर्ल्ड सत्युगी दुनिया को तुम बच्चे जानते हो। कैसे फिर से वो नई दुनिया आ रही है, तुम्हें बहुत खुशी होनी चाहिए। फिर से वो नई दुनिया आ रही है, श्री कृष्णपुरी आ रही है, खुशी होनी चाहिए। खुशी उनको होगी जो तकदीरवान होंगे। दुनिया के मनुष्य रत्नों को भी पत्थर समझ के फेंक देंगे। ये ईश्वरीय ज्ञान रतन है। बाबा कहते इसकी वैल्यू बहुत थोड़ों को है, जिन्हें नहीं है वो तो पत्थर समझ के फेंक देंगे। ये अविनाशी ज्ञान रतन है। इन ज्ञान रत्नों का सागर है बाप। इन रत्नों की बहुत वैल्यू है। ये ज्ञान रतन धारण करने हैं। ये ज्ञान रतन मात्र सुनने ही नहीं, धारण करने हैं। अब तुम ज्ञान सागर से डायरेक्ट सुनते हो, फिर और कुछ भी सुनने की दरकार नहीं। इस समय हम डायरेक्ट बाबा से सुनते हैं, फिर बाबा कहते सुनने की दरकार नहीं। सत्युग में ये होते नहीं, ना वहाँ LLB ना सर्जन आदि बनना होता। वहाँ ये नॉलेज ही नहीं, वहाँ तो तुम प्रारब्ध भोगते हो। तो जन्माष्टमी पर बच्चों को अच्छी रीति समझाना है, और अनेक बार मुरली भी चली हुई है। बच्चों को विचार सागर मंथन करना है, तब पॉइंट्स निकलेंगी। भाषण करना है तो सुबह उठ के लिखना चाहिए, फिर पढ़ना चाहिए, भूली हुई पॉइंट्स फिर ऐड करनी चाहिए। कहीं पर भी भाषण करना है तो बाबा कहते हैं पहले अमृत वेले उठो, बाबा को याद करो, फिर लिखो क्या क्या सुनाना है। फिर कोई पॉइंट्स भूल जाती हैं तो वो याद आ जाएंगी, वो ऐड कर लेनी चाहिए। इससे धारणा अच्छी होगी। फिर भी लिखत माफिक सब बोल नहीं सकेंगे, कुछ ना कुछ पॉइंट्स भूल जाएंगी। समझाना होता है श्री कृष्ण कौन है। वे वंडर ऑफ द वर्ल्ड, स्वर्ग का मालिक है। भारत ही पैराडाइज था, उस पैराडाइज का मालिक श्री कृष्ण था। हम आपको संदेश सुनाते हैं, फिर से श्री कृष्ण आ रहे हैं। राजयोग भगवान ने सिखाया, अब भी सिखा रहे हैं। पवित्रता के लिए पुरुषार्थ करा रहे हैं। ध्यान से समझेंगे, जिन्हें खुशखबरी पे निश्चय होगा वो खुश भी होंगे, औरों को भी बताएंगे। जन्माष्टमी समीप है तो बाबा कहते सबको खुशखबरी सुनाओ। फिर से वो नई दुनिया आ रही है जहाँ पर श्री कृष्ण होंगे। राजयोग भगवान सिखा रहे हैं, पवित्रता के लिए पुरुषार्थ करा रहे हैं। डबल सरताज देवता बनाने के लिए सब बच्चों की स्मृति में आना चाहिए
जिनकी प्रैक्टिस होगी वो अच्छी रीति समझा सकेंगे, जिनका अभ्यास अच्छा है वो समझा सकेंगे। श्री कृष्ण के चित्र पर बाबा कहते लिखत बहुत अच्छी होनी चाहिए। बाबा आकर के तुम बच्चों को कहते हैं कि अब पुराना शरीर छोड़, तुम्हें नई दुनिया में जाना है। वहाँ पे तो नए कपड़े पहनते हैं जन्माष्टमी पर। तुम जानते हो हम ये पुराना शरीर छोड़ नया कंचन शरीर लेंगे। कंचन काया कहते हैं ना, अर्थात सोने की काया। आत्मा भी पवित्र, शरीर भी पवित्र। अभी कंचन नहीं है, नंबरवार बन रही है। कंचन बनेगी याद की यात्रा से। आत्मा कैसे कंचन बनेगी? याद की यात्रा से। बाबा जानते हैं बहुत हैं जिन्हें याद करने का भी अकल नहीं। याद के जब मेहनत करेंगे तब वाणी जोहरदार होगी। बाबा को कैसे याद करना है, बाबा कहते ये भी पता होना चाहिए। कईयों को तो पता ही नहीं कि याद कैसे करना है। वो खाली शिव बाबा बोलते रहते हैं, कोई ओम नमः शिवाय बोलते हैं। पर बाबा ने क्या सिखाया? अपने को आत्मा निश्चय करो, मन बुद्धि को बाबा पे एकाग्र करो, बाबा के गुणों का चिंतन करो, बाबा का धन्यवाद करो, बाबा से जो जो बातें सुनी उनको मन में रिवाइज करो। विधिवत बाबा को याद करना है। बाबा कहते याद नहीं करते तो ताकत नहीं आती है। अभी वो ताकत कहाँ है? योग है नहीं। लक्ष्मी नारायण बनने की शक्ल भी चाहिए, पढ़ाई भी चाहिए। श्री कृष्ण जन्माष्टमी पे समझाना बहुत सहज है। बाबा कहते वैसा बनना है तो पढ़ाई भी चाहिए ना, देवता बनना है तो वैसी पढ़ाई चाहिए। इस पर समझाना बहुत सहज है। बाबा हर एक की चलन से समझ जाते हैं। मनसा वाचा कर्मणा कैसे चलते हैं, कर्म कैसे करते हैं, उसे सब पता चल जाता है। बाबा बच्चों को देखते हैं कि इनके मन वचन कर्म कैसे हैं, चलन अर्थात बिहेवियर कैसा है। बहुत बड़ी साइंस है ये व्यवहार शास्त्र। बाबा देखते हैं कि मेरे बच्चे कैसे करते हैं। बच्चों की चलन से सब समझा जाता है, कर्म कैसे करते हैं सब पता चल जाता। चलन बड़ी फर्स्ट क्लास होनी चाहिए। मुख से सदा रतन निकलने चाहिए। बहुत सुंदर व्रत है ये, एक भी मुख से अपशब्द ना निकले। पूरा टाइम अगर हम अटेंशन देंगे कि जो बोल निकले वो अनमोल हो, सुखदायी हो, तो ये अच्छी चलन में आता है, अच्छे व्यवहार में आता है। बाबा कहते श्री कृष्ण जयंती पर भी समझाने के लिए बहुत समझ चाहिए। श्याम और सुंदर की टॉपिक भी है। श्री कृष्ण को भी काला, नारायण को भी, राधे को भी काला क्यों बना देते हैं? शिवलिंग भी काला पत्थर रखते हैं, वो कोई काला थोड़े ही है। शिव क्या और चीज क्या बनाते हैं? देवी देवताओं को भी काला क्यों बना दिया? श्री कृष्ण जी तो 16 कला संपूर्ण है, संपूर्ण निर्विकारी हैं। शिव बाबा की प्रथम रचना है। बाबा कहते इस समय वो आत्मा सुंदर है, द्वापर कलयुग में वो आत्मा श्याम बन जाती है। जन्म पुनर्जन्म लेते देह भी बदल जाती है और आत्मा जो 16 कला संपूर्ण थी फिर 8 कलाएं रह जाती हैं। तो जो आत्मा पहले सुंदर थी धीरे धीरे श्याम बन गई। तो धीरे धीरे देवी देवताओं के भी चित्रों को काला बनाना शुरू कर दिया। शिवलिंग को काला क्यों बनाया? बाबा कहते मैं तो कभी जन्म पुनर्जन्म में नहीं आता, लेकिन मनुष्यों की जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि हो गई। स्वयं जैसे हैं वैसे ही सब दिखाई देते हैं। कहीं कहीं सफेद शिवलिंग है, कहीं काला दिखाते हैं। इन बातों को तुम जानते हो कि काला क्यों बनाते हैं, तुम इस पर समझा सकते हो। अब देखेंगे बच्चे क्या सर्विस करते हैं। बाबा कहते ये ज्ञान सब धर्म वालों के लिए है। उनको भी कहना है मुझे याद करो तो जन्म जन्मांतर के पाप कट जाएंगे। ये ज्ञान सबके लिए है। अन्य धर्म की आत्माओं को भी कहना है कि बाबा को याद करो तो पाप कट जाएंगे। पवित्र बनना है। तुम किसी को भी राखी बांध सकते हो, भले रक्षाबंधन चला गया, फेस्टिवल चला गया, बाबा कहते बाद में भी आप राखी बांध सकते हो। उन्हें समझा सकते हो कि परमात्मा ने आकर हम सबको राखी बांधी है। पवित्र बनो, योगी बनो। पहले पवित्र बनेंगे तो योगी बनेंगे। बाबा कहते ये रक्षाबंधन आप किसी को भी बांध सकते हो, यूरोपियन को भी बांध सकते हो, कोई भी हो उसको कहना है भगवान उवाच। जरूर कोई तन से कहेंगे ना। कहते हैं माम एकम याद करो, दे के सब धर्म छोड़, निज को आत्मा निश्चय करो। बाबा कितना समझाते फिर भी समझते नहीं।
बाबा कहते इनकी तकदीर में नहीं है। बाबा तो प्यार से समझाते हैं, कोई नहीं समझता तो बाबा कहते कोई बात नहीं, इनकी तकदीर। ये तो समझते हो ना, शिव बाबा पढ़ाते हैं, रथ बिगर तो पढ़ा नहीं सकते, इशारा देना ही बस है। बाबा को इशारा देना है, ब्रह्मा तन के द्वारा बच्चों को समझाना है। कोई कोई बच्चों को समझाने की प्रैक्टिस बहुत अच्छी है। बाबा मम्मा के लिए समझते हैं ये ऊंच पद पाने वाली है। कईयों को समझाने का अभ्यास अच्छा है। जगदम्बा माँ सरस्वती, जिनका 24 जून को स्मृति दिवस मनाया, जो सबसे प्रथम ब्रह्मा कुमारी बनी, तो बाबा कहते हैं इनकी भी क्या विशेषता है कि सबको बहुत प्यार से अच्छा समझाती हैं, तो ये ऊंच पद पाने वाली हैं। मम्मा भी सर्विस करती थी। इन बातों को समझाना है। माया के अनेक रूप होते हैं। बहुत कहते हैं हमारे में मम्मा आती है, शिव बाबा आते हैं, परंतु नए नए पॉइंट्स तो मुकर्रर तन के द्वारा सुनाएंगे, दूसरा किसी के द्वारा नहीं, ये हो नहीं सकता। कोई कोई भ्रमित हो जाते हैं, कहते फलाने स्थान पर भी शिव बाबा आते हैं, मम्मा आती है। बाबा का तन मुकर्रर है, प्रजापिता ब्रह्मा और ब्रह्मा बाबा के बाद अब गुलजार दादी के माध्यम से बाबा अव्यक्त महावाक्य सुनाते हैं। 1969 से लेकर के बहुत बड़ा अव्यक्त मुरलियों का भंडार है। बाबा कहते हैं कहीं भ्रमित नहीं होना, कोई आपको कहे फलाने स्थान पे चलो, वहाँ मम्मा आती है, बाबा नहीं। बाबा इस समय जो हम सबको सुना रहे हैं, अब हम एक बल एक भरोसे पर चलें, निश्चय बुद्धि बन के चलें। ऐसे बच्चियाँ भी बहुत प्रकार की पॉइंट्स सुनाती हैं। मैगजीन में कितनी बातें आती हैं। ऐसे नहीं कि मम्मा बाबा उनमें आते हैं वो लिखवाते हैं, नहीं, बाबा तो यहाँ डायरेक्ट आए हैं, तभी तो तुम यहाँ सुनने आते हो। ब्रह्मा बाबा के तन में डायरेक्ट शिव बाबा आए हैं, तभी हम मधुबन में बाबा से मुरली सुनने जाते हैं। अभी आजकल नहीं जा पा रहे, लेकिन हम सब ने अनेकों बार बाबा से वो मिलन किया है, वो स्मृतियाँ हम सब के अंदर हैं। बाबा कहते ये बातें समझने की हैं। यहाँ पर मम्मा बाबा कोई में आते हैं तो फिर यहाँ ही बैठ उनसे पढ़े, नहीं, या आने की सबको कशिश होती है, दूर रहने वालों को और ज़्यादा कशिश होती है। तो बच्चे बहुत सेवा कर सकते हैं। श्री कृष्ण का जन्म कब हुआ, कैसे हुआ, तुम्हारी झोली भर रही है तो बहुत खुशी होनी चाहिए। बाबा देखते हैं खुशी कईयों में तो बिल्कुल नहीं है, बाबा मिला तो बहुत खुशी होनी चाहिए, ज्ञान रत्नों से हमारी झोलियाँ भर रही हैं। बाबा कहते कईयों को तो बिल्कुल खुशी नहीं है। श्रीमत पर ना चलने की कईयों ने तो कसम उठाई है। कोई कोई ऐसे बाबा की श्रीमत पे नहीं चलते हैं, बाबा को अच्छा नहीं लगता। बाबा कहते जैसे कि कसम उठाई हो। सर्विसेबल बच्चों को तो जैसे सर्विस ही सर्विस सूझती रहेगी। बाबा के सर्विसेबल बच्चे, उनको सेवा ही सेवा सूझती रहेगी। समझते हैं बाबा की सर्विस नहीं की, किसी को रास्ता ही नहीं बताया, तो गोया हम अंधे रहे। ये समझने की बात है। बैज में भी श्री कृष्ण का चित्र है, इस पर भी समझा सकते हो। सर्विस तो बच्चों को करनी है, सबको पैगाम देना है, इसमें बहुत समझ चाहिए। ज्ञान औरों को समझा सकें उसके लिए समझ चाहिए, नशा चाहिए। भगवान हमें पढ़ाते हैं, भगवान के साथ रहते हैं, भगवान के बच्चे भी हैं, हम पढ़ते भी हैं। बोर्डिंग में रहते हैं, फिर बाहर का संग नहीं लगेगा। यहाँ भी स्कूल है ना, क्रिश्चियन में फिर भी मैनर्स होते, अभी तो बिल्कुल मैनर्स नहीं, तमो प्रधान हो गए। देवी देवताओं के आगे जाके माथा टेकते हैं, उनकी कितनी महिमा है। सत्युग में देवी देवताएं, उनके कितने अच्छे कैरेक्टर थे, उनके मैनर्स कितने अच्छे थे। अभी तो आसुरी कैरेक्टर हैं। ऐसे से तुम भाषण करो तो सुन के खुश हो जाएं। मुख छोटा बात बड़ी, ये श्री कृष्ण के लिए कहते हैं। अब तुम कितनी बड़ी बात सुनाते हो, इतना बड़ा बनने के लिए तुम राखी किसी को भी बांध सकते हो, और बाबा का पैगाम सबको देना है। रक्षा सूत्र सबके लिए, भले किसी धर्म किसी जाति का हो, उसका अर्थ बताकर, महत्व बताकर आप किसी को भी बांध सकते हो। बाबा का पैगाम देना है कि बाप को याद करो, अब पतित से पावन बनना है, देहधारी को याद नहीं करना है। बाप ही सबका सदगति दाता है, बाबा ही सबका सदगति दाता है। वही बैठ करके समझाते हैं, बहुत अच्छी रीति समझाना है, इससे कोई नाराज नहीं होगा। ज्ञान की बातें बहुत प्यार से नम्रता से समझानी है तो कोई भी नाराज नहीं होगा। सेवा बहुत सहज है। बाबा तो समझाते रहते, बच्चे अच्छे गुण धारण करो,
कुल का नाम बाला करो। पहले तो स्वयं में धारणा करो, फिर आपको किसी को कहना नहीं पड़ेगा। आपके जीवन में खुशी आ गई, शांति आ गई, दूसरे देखकर स्वतः ही सीखेंगे हमारे जीवन से। बाबा कहते अपने कुल का नाम बाला करो। जानते हो हम ऊंच ऊंच ब्राह्मण कुल के हैं। माम एकम याद करो, ये फरमान मानने से तुम गोरे बन जाएंगे। बहुत अच्छी युक्तियां हैं। किसी को भी ज्ञान की युक्ति बतानी है, भले रक्षाबंधन का दिन ना भी हो, राखी तो कभी भी बांध सकते हो, बस अर्थ समझाना है। राखी जब चाहे तब बांधी जा सकती है। तुम्हारा धंधा है ये, बोलो बाबा के साथ प्रतिज्ञा करो। रक्षाबंधन बांधना माना पवित्रता की प्रतिज्ञा करना। हम मन वचन कर्म से पवित्र रहेंगे। माम एकम याद करो तो पवित्र बन जाएंगे। मस्जिद में भी जाके उनको राखी बांध सकते हो। हम राखी बांधने आए हैं, ये बात तुम्हें समझने का हक है। बाबा कहते मुझे याद करो, बाबा को याद करो तो पाप कट जाएंगे। पावन दुनिया के मालिक बन जाएंगे। गोल्डन एज में जा रहे हैं, खुदा के पास जा रहे हैं, ये संदेश सुनाओ। अच्छा मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार क्या है? विशेष बात, कुछ सेकंड चिंतन कीजिए, अपनी बुद्धि को परम धाम लेके जाएं। महाज्योति को चमकता हुआ देखें, उनकी किरणों को अपने में आता हुआ अनुभव करें। अब अपने दिल से पूछें, मुझे आज क्या अच्छा लगा जिसे मैं करने के लिए तैयार हूं। पहले पॉइंट है, ज्ञान रत्नों के सागर से जो अविनाशी ज्ञान रत्न प्राप्त हो रहे हैं उनकी वैल्यू रखनी है। विचार सागर मंथन कर स्वयं में ज्ञान धारण करना है, मुख से रतन निकालने हैं। ध्यान देंगे बाबा की बात पर, अपने मुख से रतन निकालने हैं। याद की यात्रा में रहकर वाणी को जोरदार बनाना है। याद से आत्मा कंचन बनेगी, इसलिए याद करने का अकल सीखना है। कैसे याद करें, बाबा से सीखना है। आज का वरदान, पुरानी देह और दुनिया को भूलने वाले बाप दादा के दिल तख्त नशीन भव। पुरानी देह और दुनिया को भूलने वाले बाप दादा के दिल तख्त नशीन भव। संगम युगी श्रेष्ठ आत्माओं का स्थान है बाप दादा का दिल तख्त। संगम युग पर हमारे लिए सबसे अच्छा स्थान, सेफ एंड साउंड प्लेस, बाबा का दिल तख्त। ऐसा तख्त सारे कल्प में नहीं मिल सकता। विश्व के राज्य का व स्टेट के राज्य का तख्त तो मिलता रहेगा, लेकिन ये तख्त नहीं मिलेगा। ये इतना विशाल तख्त है जो चलो फिरो खाओ पियो सदा तख्त नशीन रह सकते हो। ये जो बच्चे सदा बाप दादा के दिल तख्त नशीन रहते हैं वो पुरानी देह व दुनिया से विस्मृत रहते हैं। अर्थात जो बाबा के दिल तख्त पे रहते हैं वो पुरानी दुनिया देह सब भूल जाते हैं, इसे देखते हुए भी नहीं देखते। सरल शब्दों में हमें बाबा के दिल पे रहना है, तो दिल तख्त नशीन आत्मा को देव और दुनिया सबसे उपराम हो जाना है। इसे जैसे कि हम देखते हुए भी नहीं देख रहे। और बाबा का जो दिल तख्त है वो इतना विशाल है कि आप खाओ उठो बैठो खेलो सब कुछ कर सकते हैं। स्लोगन है, हद के नाम मान शान के पीछे दौड़ लगाना, अर्थात परछाई के पीछे पड़ना। हद के नाम मान शान के पीछे नहीं जाना। मेरा नाम हो, मेरी प्रशंसा हो, लोग मुझे पूछें, इस नाम मान शान के चक्कर में जाना, ये ऐसे जैसे परछाई को पकड़ना। अपनी परछाई को हम पकड़ने के लिए चलेंगे तो पकड़ नहीं सकते, आगे आगे चलेंगे तो पीछे पीछे आएगी। तो नाम मान शान के पीछे नहीं जाना। आज हम 3 मिनट अनुभव करेंगे, मैं दिल तख्त नशीन आत्मा हूँ। संगम युग पर
स्वयं सर्वशक्तिवान ने मुझे बहुत ही सुंदर स्थान रहने के लिए दिया है, जो सर्वाधिक सुरक्षित है। वो है बाबा का दिल तख्त। ओम शांति। गीता ज्ञान पर आधारित साप्ताहिक कोर्स का आज दूसरा लेसन है। आप इसे जरूर सुनें।